गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड मोशन। मतलब एक पत्थर है, एकदम सीधा ऊपर की ओर फेंक दीजिए, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपवर्ड मोशन। तो ये यहां से एक पार्टिकल है एम मास का, इसको फेंके और ये इधर जा रहा है। ये नीचे से फेंके हैं कितना स्पीड से uy, और यहां पे आने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया vy, और ये हाइट कितना ट्रेवल कर लिया y, और टाइम कितना लगा t। कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा along y एक्सिस, ये रिटार्डेशन होगा, धीरे 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 वेलोसिटी घटता चला जाएगा। तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा तो इसको क्या लिख दीजिएगा -g। अब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कल लिखे थे along x एक्सिस में, एग्जैक्टली वैसे ही अब along y एक्सिस में लिखना है। क्या लिखेंगे y एक्सिस में vy इज इक्वल्स टू uy माइनस या प्लस ay इंटू t। ये क्या है फाइनल वेलोसिटी along y एक्सिस, ये है इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस, ये है एक्सेलरेशन along y एक्सिस। तो ये vy लिख दिए इज इक्वल्स टू uy, ay के बदले में कितना लिख दीजिएगा -g इंटू t। ये एक नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब दूसरा नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखे थे y इज इक्वल्स टू, क्या लिखे थे x इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर। वैसे ही y इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो y इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay के बदले में क्या लिखिएगा -g। तो यहां पे क्या लिख दिया हम लोग -g इंटू t का स्क्वायर। ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या बोल रहे थे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या था हम लोगों का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर प्लस 2ay। ये है एक्सेलरेशन along y एक्सिस, ये a के नीचे बॉटम में धीरे से लिखिएगा y इंटू यहां पे लिखिएगा y, ये पूरे लाइन में y, ये ऐसे पूरे लाइन में y है, और ये y जो है नीचे बॉटम में लिखा हुआ है। ये है एक्सेलरेशन along y एक्सिस और ये है डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस। तो vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर, v के नीचे बॉटम में लिखते हैं y, u के नीचे बॉटम में लिखते हैं y स्क्वायर माइनस ay कितने के बराबर हो जाएगा 2g इंटू y। ये है अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन। अब क्या है एक पत्थर को अगर एकदम ऊपर की ओर फेंक दीजिएगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, है ना। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी ये वाला जब y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा उस समय vy कितना हो जाएगा 0। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। एट मैक्सिमम हाइट y का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा इसी को लिख रहे हैं h। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है 0। तो अब क्या लिख दीजिएगा यहां से लेकर यहां तक आने में ये एकदम मैक्सिमम हाइट है, ये y का वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा h, और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। अब क्या बोल रहे थे कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो vy इज इक्वल्स टू uy माइनस gt। तो ये कितना के बराबर लिख दीजिएगा, ये कितने के बराबर लिख दीजिएगा 0 इज इक्वल्स टू uy माइनस gt। तो gt इज इक्वल्स टू uy, तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, t इज इक्वल्स टू कितना हो गया uy बाई g। इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसको कहा जाता है क्या चीज, टाइम ऑफ एसेंट। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट।
अब क्या बोल रहे थे, मैक्सिमम हाइट जाने में तो वर्टिकल वेलोसिटी भी कुछ होगा। अब ये वर्टिकल वेलोसिटी कितना के बराबर होगा, h का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिए vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर माइनस 2g y कितने के बराबर हो जाएगा h, जब vy का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल्स टू uy। अब इसको लिख देते हैं 2gh इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर, uy का स्क्वायर। आप क्या बोलेंगे, इसको h का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये कितने के बराबर होगा uy स्क्वायर बाई 2g, uy स्क्वायर बाई 2g। इतना हो गया हम लोगों का हाइट, मैक्सिमम हाइट। आप क्या बोल रहे थे, अगर मान लीजिए कि ऐसे को दिया रहता है क्वेश्चन कि ये y स्पीड से फेंके हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना है h। आप बोल रहे हैं कि जब स्पीड, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, तो जब स्पीड यहां पर uy इज इक्वल्स टू, या इसको लिख देते हैं vy डैश इज इक्वल्स टू, अगर uy बाई 2 हो जाए उस समय ये वाला जो हाइट है ये कितना के बराबर होगा, ये स्पीड कितना हो गया है हाफ। तो इसका कैसे निकाल दीजिएगा, vy डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2g इंटू y। तो vy डैश कितने के बराबर है, vy डैश कितने के बराबर है uy के uy बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2, uy स्क्वायर माइनस 2 g इंटू y। आप क्या बोल रहे थे कि ये इधर चला आया, ये इधर चला आया, 2gy इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बाई 4। तो 2gy इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा uy स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4 यानी हो जाएगा 3 बाई 4। 2gy इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर इंटू 3 बाई 4, ये हो गया uy का स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू, h के टर्म में अगर लिखना हो h इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं uy स्क्वायर बाई 2g। तो uy स्क्वायर के बदले में क्या लिख दीजिएगा, uy स्क्वायर के बदले में क्या लिख दीजिएगा 2gh। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग uy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये वाले इक्वेशन में uy का वैल्यू रख देंगे, तो 2gy इज इक्वल्स टू 2gh 3 बाई 4। तो 2g और ये 2g कट गया, तो y इज इक्वल कितना हो गया 3 बाई 4h, इतना के बराबर हो गया। ये जो हाइट जाएगा ये पूरे हाइट का 3/4 चला जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अब क्या है, मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये क्वेश्चन आप ही लोग के द्वारा आया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब एक तो है क्वेश्चन दिया हुआ है मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी। ये क्या होगा, यहां से कोई चीज को uy स्पीड से नीचे फेंके हैं और यहां तक आते आते कितना हो गया vy, ये डिस्टेंस हुआ y और टाइम लगा t। अब ay बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस g। अब एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो इसका भी 3 ठो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, uy प्लस gt, दूसरा होगा vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2gy, और तीसरा होगा y इज इक्वल्स टू uy प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसमें सब में प्लस होगा और अगेंस्ट जब जा रहा था सब में क्या था, माइनस था। अब क्या बोल रहे थे कि जब यहां से छोड़े हैं ड्रॉप कीजिएगा, अगर ड्रॉप कीजिएगा किसी ऑब्जेक्ट को h ऊंचाई से छोड़ दीजिएगा ऐसे, तो uy बराबर कितना हो जाएगा 0, uy का वैल्यू कितना होगा 0। तो अब इसको कैसे लिख देंगे हम लोग,
इसको कैसे लिख देंगे, इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट से गिराया गया है, यानी ui इज इक्वल्स टू कितना है 0। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये कितना के बराबर लिख देंगे, ये लिख देते हैं ऐसे, ये वाला y इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो t इज इक्वल्स टू कितना होगा 2y बाई g। इतना का बराबर टाइम लगेगा नीचे गिरने में, एकदम ग्राउंड तक आने में। इज द टाइम टेकन, इज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन ऑन ग्राउंड पे आने में इतना समय लगेगा। अब क्या बोल रहे थे कि जितना जाने में समय लगा था आने में भी एग्जैक्टली उतना ही समय लगता है। जाने में जितना समय लगता है आने में उतना ही समय लगता है। तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और आने को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब अगर मान लीजिए कोई पत्थर को यहां से फेंके, यहां तक गया, फिर यहां तक चला आया, तो जाने में समय लगा उसको बोलेंगे टी ए, टाइम ऑफ डिसेंट। आने में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी पे, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है कितना होता है 0। तो ये पूरा जो समय लगा उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उतना देर तक हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो हवा अगर अपोज न कर दे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, टी ए बराबर होता है कितना के टी डी के। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाएगा 2ta, ये भी ta, ये भी ta इज इक्वल्स टू 2td। और ये कितना के बराबर है, अभी थोड़ा देर पहले लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा पीछे वीडियो में, ui बाई g। ये हुआ हम लोगों का ta या td। अब इसके आगे में 2, तो ये लिख देंगे कितना के बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 ui बाई g। ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।